मैं यकीन से कहता हूं कि अगर रोइंग के जितने भी इर्द गिर्द इलाका है, गांव है, अगर सबसे जिसके पास सबसे ज्यादा पैशन है, जुनून है, जज्बा है, तो वो मासेलो बस्ती है। Myself, Rakhim Mikro, General Secretary, मासिलो वेलफेयर सोसाइटी। आज मैं आप लोगों को कुछ अपना जो हम लोगों का यहाँ एक एक्टिविटीज़ हम लोगों का जो विलेज लेवल पर हुआ, हमारे ग्राम पंचायत एरिया में हुआ। हम लोगों का ग्राम सभा हुआ था। सबसे पहले हमारे यहाँ के जो एसएचजी हैं या हमारे यहाँ के जो जीपीसी हैं, हमारे यहाँ के जो मासिलो यूथ एसोसिएशन हैं और यहाँ के जो नानी ग्रुप हैं एंड सभी जो सीनियर सिटीजन्स हमारे यहाँ के सीनियर रेसिडेंट्स हैं, हम सब लोगों ने एक ग्राम सभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया था कि हमको अपना जो बस्ती है उसको, हमारा जो ग्राम पंचायत एरिया है उसको स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। तो इसके मद्देनज़र, इस लक्ष्य के मद्देनज़र हम लोगों ने आपस में इस सभा को रख कर हम लोगों ने ये निश्चय किया कि जो हमारे यहाँ बढ़ती आबादी के साथ में जो हमारे साफ़ सफाई को लेकर हमारे टाउनशिप एरिया में भी जो एक कॉन्सर्न बना हुआ है, तो हम लोगों ने निश्चय किया कि इसका हम लोग अपने बस्ती लेवल पर, हमारे ग्राम पंचायत लेवल पर एक तौर हम लोग निकालेंगे, सोल्यूशन हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने सोशल सर्विस स्टार्ट किया और उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने बस्ती का जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी प्रतियोगी, जितने भी इसमें पार्ट लेने वाले लोग थे, उन सभी ने बराबर इसमें हाथ बटाते हुए यहाँ का सफाई अभियान को हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो इसी बीच हमारे यहाँ के जो ग्रीन रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को देखते हैं, वो हमारे संपर्क में आया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अवसर भी था, एक अपॉर्चुनिटी था कि हम इस चीज़ को पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसको लेकर आए, इसको एक अटेंशन पर, एक फोकस पर हम लेकर आए। तो ये हमारे गांव वालों, हमारे जितने भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन हैं पंचायत के, तो उन सभी ने इस कदम को काफ़ी सराहना किया। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जब ब्यूटिफिकेशंस के मामले में, ब्यूटिफिकेशंस का काम जब हम लोग का शुरू हुआ, तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ बस्ती के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर लेकर अलग अलग, इसमें जैसे कि आपका मिनी पार्क्स एक आया, एक आइटम, एंड देन वहाँ इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तो वॉलीबॉल्स एंड फुटबॉल का उसमें प्रोविज़न था ही, और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक मिनी पार्क्स भी वहाँ बनाया गया। और हमारे यहाँ बस्ती के जो पहले प्रथम जो गांव बूढ़ा बुरी थे, स्वर्गीय इदिशा मिकू जी एंड स्वर्गीय एका मेगा जी, तो ये दोनों पहले हमारे पुरुष गांव बूढ़ा और महिला गांव बूढ़ा थे हमारे मासिलो बस्ती के। तो उनके हम लोगों ने एक इसको उनके शिला स्मारक के द्वारा, उनके जो स्टैचू है, उनका जो शिलान्यास के द्वारा, उनके नाम का शिलान्यास के द्वारा हमने
उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा बस्ती के लेवल पर हमारे मासेलो अशोक के लिए, तो उसका एक बुरी जो प्रशंसा है उसको मार्क करते हुए, उसको इंगित करते हुए हम लोगों ने जो है उसको हमारे जो यहाँ के हमारा स्थानीय विधायक हैं ऑनरेबल मिनिस्टर एडवाइजर टू होम एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री मोचूमूर्ति जी, उनको हम लोगों ने बुलाया और वो हमेशा की तरह हमारे यहाँ जो बस्ती के जो एक महत्वपूर्ण और हमारे लिए एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्यूटिफिकेशन परपोज के लिए, तो इसमें वो खुलकर आए और यहाँ पर उनके साथ हमारा स्थानीय जो जिला परिषद मेंबर्स हैं अतिया खोमजी जी, अतिया मामा मिश्र जी एंड अनेक लोग इसमें जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वे सब हमारे इस काम का प्रशंसा करते हुए वैसे भी यहाँ आए थे। मैं उन सभी कंट्रीब्यूटर को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने हमारा जो गांव का क्लीननेस को लेके, हमारा ब्यूटिफिकेशन को लेके जिन्होंने साथ दिया, जिनके वजह से हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाया है। सबसे पहले तो मासेलो वेलफेयर कमेटी के जो हमारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जिन्होंने हमें 1 लाख रुपया का राशि धन हमें प्रदान किया था, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इसके बाद हमारे मासेलो गांव के जो मूल निवासी है जो यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने एवरी हाउस होल्ड से 4000 रुपये करके हम लोगों को पैसा दिया था, जिनमें टोटल अमाउंट था 1,12,000, जिनके बदौलत हमें बहुत मदद मिला। इसके बाद हमारे बहुत सारे वेलविशर भी है जो यहाँ के यूथ लीडर्स हैं, जैसे कि हांदी मोलो जी, जिन्होंने 50,000 रुपये का राशि हमें दिया था, जिससे हमने पार्क बेंच ख़रीदा, जो हमारे छोटे से मिनी पार्क में लगाया गया है। इसके बाद 2 लाख रुपए दिया, जिनसे हमने स्टैचू बनवाया। इसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ लीडर हैं, जैसे कि मिती मितू जी, आहो मिकू जी, हमारे यू मिली जी और हमारे अपने ग्राम पंचायत चेयरपर्सन नूरी मिहू जी, जिन लोगों के मदद से हमने चिल्ड्रेन पार्क के जो आइटम्स हैं, जैसे कि हमारा सीसो से हमारा जो झूलना है, बच्चों को खेलने का जो आइटम्स है, वो हम खरीद पाए हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे वेलविशर, जैसे हमारा जिला परिषद मेंबर है श्री कोमजिलिंगी जी ही और हमारा यूथ लीडर टीसी मिमी जी, जिनके बदौलत हमने हमारे जो मिनी टर्फ है वहाँ पे हमने लाइट लगाया, जिनके मदद से हमने वहाँ पे लाइट लगाने का हमको पैसा मिला। इसके बाद हमारे जो लिंगी स्पोर्ट्स के जो ओनर है विद्युत सुधरनाथ, जिनके सपोर्ट से हम वॉलीबॉल्स का आइटम्स हमें मिला है, जैसे कि वॉलीबॉल नेट हो गया, बॉल हो गया, और हम जो लाइनिंग के लिए जो टेप होता है वो हम लोगों को उन्होंने दिया। इसके बाद हमारे जो ग्राउंड जो बन रहा था, इसमें बहुत सारा हम लोगों को सैंड ग्रेबल्स, चिप्स, रोड रोलर, जेसीबी, बहुत सारा चीज़ों का यूज़ हुआ है, जिनमें एक हमारा जो यहाँ मिली है हमारे इदुरी ब्लॉक से, उन्होंने हमें रोड रोलर मदद दिया था। और हमारे अपने ग्राम पंचायत चेयरपर्सन नूरी मिहू जी ने अपने गाड़ी को लगा के अपने जेसीबी, डंपर वगैरह बहुत सारे सामान को लगाया, जिसके वजह से हमने ग्राउंड को लेवल कर पाया, चिप्स डाला, सैंड ग्रेबल डाला, फिलिंग हम लोगों ने किया। तो ऐसा करके बहुत सारा हमको उन्होंने भी मदद दिया। हमारे जो ये ग्राउंड बना है, ये ग्राउंड से क्या क्या फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगा। इस ग्राउंड से पहला तो ये कि हमारा जो गांव है एक सुंदर दिख रहा है, एक ब्यूटिफिकेशन में ये आ रहा है। दूसरा, इसका यूटिलाइजेशन ये है कि हमारा जो युवा पीढ़ी, हमारा जो यूथ है, वो ड्रग्स को छोड़ के खेल में जोड़ेगा और इससे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स हैं। इसके बाद जो हमारा ये जो टर्फ है, जो वॉलीबॉल है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको रेंट में दे रहे हैं। जो भी बाहर से लोग खेलने आते हैं उन लोगों को हम लोग रेंट में दे रहे हैं, तो वहाँ से जो पैसा मिलता है वो हम लोग वेलफेयर में लगाएंगे। जैसे कि इनसे हम 2 एम्प्लॉय हम लोग ने रखा है, जिससे हमारा अपने लड़के जो अनएम्प्लॉय यूथ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको कुछ मिनिमम सैलरी हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो पैसा है इसे हमारा वेलफेयर कमेटी में भी रखा जाएगा, जिससे हमारे गांव में कुछ दुख तकलीफ होता है वहाँ भी यूज़ होगा। और जो हमारे अपने गांव के लड़के हैं, अपने गांव मासेलो के हो, असाली के हो, इंताया के हो, मालिक, यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने के लिए मौका दिया जा रहा है। उन लोगों को वेलकम है, वो लोग के लिए एक टाइम टेबल है। इसके बाद जो बाकी समय जो रहेगा, जो रात के वक्त जो
रहता है उनमें हम लोग ने रेंट फिक्स किया है, जिन जो मिनिमम हम लोग का यहाँ पे है 800 करके हम लोग ने फिक्स किया है। तो ऐसा करके हमने बाकी जो खेल में जो इंटरेस्ट है उन लोगों को खेलने का मौका दे रहा है। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे हम लोग अपने बस्ती का वेलफेयर का काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।